नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनके सर बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को हिंदी की और इंग्लिश की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं। आप लोगों का जो आगे का चैप्टर अपना चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। सेकेंड पार्ट में आज हम देखेंगे यहाँ पर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री की किसकी तने की और पत्ती की आंतरिक संरचना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है थंबनेल में, 11th की बायोलॉजी किसमें, हिंदी मीडियम में, प्लांट एनाटॉमी पादप शारीरिकी, तना व पत्ती की आंतरिक संरचना पार्ट सेकंड। मैंने आप लोगों को अंतर तो बता ही दिया था पता करना कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट में अंतर कैसे पता करते हैं। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो भी इसमें प्रोवाइड किया है। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले कुछ इमेजेस में आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को किसका दिया है, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। यहाँ पर ये आप लोगों का डाइकोट का प्लांट शो हो रहा है। यदि इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो इस तरह से आपको इसका स्टेम दिखाई देता है, जिसमें ये बाहर वाली जो एयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में जो रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। इससे पहले इसके बाद में आप लोगों का एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस भी होता है, हम पढ़ने वाले हैं। और ये होते हैं, इस पर तने पर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, रोम प्रेजेंट होते हैं, रोम, तो इनको हम बोलते हैं ट्राइकॉम्स। फिर इसमें आप लोगों का कॉर्टेक्स के नीचे वाला रीजन जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल रहेगा, और बीच वाला रीजन आप लोगों का यहाँ पर स्टेल मतलब पित्त बोला जाता है, लेकिन स्टिल में आप लोगों के वेस्कुलर बंडल इंक्लूड होते हैं। तो ये यदि मैं बात करूं कि इतना सा पोर्शन आप लोगों को मुझे दिखाना है तो मैं ये डायग्राम रिप्रेजेंट करूंगा। कितना सा बेटा, इतना सा पोर्शन। तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। एक प्रारूप द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षा सतह होती है, मतलब एपिडर्मिस। यह क्यूटिकल की पतली परत से ढकी होती हैं। इस पर कुछ बहुकोशिकीय त्वचा रोम जैसे टाइग्रोम व कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतह होती है, जिसे बल्कुट मतलब कॉर्टेक्स कहते हैं। कोशिकाओं की सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं प्रेजेंट थी किसके, बल्कुट वाली कोशिका, उनकी बात कर रहा है। परिरंभ अंतःत्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होता है, जिसकी बात कर रहा है बेटा एंडोडर्मिस की। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। संवहन बंडलों के बीच अरीय रूप में विन्यास पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतह होती हैं जो कि मज्जा किरणों का निर्माण करती है या मज्जा किरणें बनाती हैं। बहुसंख्या संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं, मतलब एक बले में होते हैं। संवहन बंडलों का छल्ले में बनना ही द्विबीजपत्री तने का गुण है। कैसा, देखो ये लाइन कैसे बता रहा है, मतलब इस तरह से ये संवहन बंडल इस तरह से छल्ले में लगे हुए हैं और बीच वाला पोर्शन खाली है, जो किसको बताता है, मेडुलरी रेज या पित्त को शो करता है। प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त, मध्य आदि दारू खुले हुए होते हैं। संयुक्त का मतलब है कि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम उपस्थित होगा, बीच में क्या होगी यहाँ पर कैम्बियम, तो ओपन बोला जाएगा। तने में पित्त केंद्र में होती है। इसमें गोलाकार पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। बेटा ये तो रहा, देखो इसका बाह्य त्वचा, ये तने का अनुप्रस्थ काट है। यदि ये तना है तो इसका अनुप्रस्थ काट काटने पर आप लोगों को इस तरह से गोल दिखाई देगा। तो बाह्य त्वचा, सबसे पहले तो एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। क्या है बेटा, ये एपिडर्मिस, फिर नीचे वाला पोर्शन हाइपोडर्मिस है। फिर बेलकुट की जो पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं उसमें स्टार आच्छद भी है और बंडल कैप भी होता है। संवहन बंडल जिसमें वेस्कुलर बंडल आप लोगों के प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और बीच में ये क्या है, कैम्बियम। और यहाँ पर इनके बीच बीच में क्या होती है बेटा, मज्जा किरणें होती हैं। बीच में देखो इतनी बड़ी पित्त आपको दिखाई दे रही है, तो मतलब द्विबीजपत्री पादप में तो बहुत बड़ी क्या होती है, पित्त प्रेजेंट होती है। स्टेम में याद रखना, ऐसे दिख जाएगा। अब इसका इतना सा पोर्शन, कितना सा बेटा, ये इतना सा पोर्शन आप लोगों को दिखाना है, तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। देखो इसको ध्यान से देखते हैं। ये क्या है, सबसे पहले तो एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमा कोशिकाएं। ये कोलेन्काइमा का इसका हाइपोडर्मिस बना होता है। बल्कुट में पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं और ये स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं, और ये स्टार आच्छद, स्टार कणिकाएं, मतलब स्टार इसका डिपोजिशन होता है, स्टार आच्छद बोलते हैं। बाहर होता है फ्लोएम, अंदर होता है जाइलम, बीच में क्या होती है बेटा, कैम्बियम। बीच में क्या होती है बेटा, ये कैम्बियम, ये रही कैम्बियम। अब ऊपर वाले तो आप लोगों के होंगे क्या, इसमें प्रोटोजाइलम, सॉरी मेटाजाइलम होगा।
नीचे क्या होगा बेटा, प्रोटोजाइलम, नीचे प्रोटोजाइलम होगा, ऊपर मेटाजाइलम होगा, और ये बीच में क्या होगा, सेंटर में पिथ होगा। इस तरह से ये आप लोगों का किसका अरेंजमेंट है, पूरा डाइकोट के स्टेम का। एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम बहुत इजी है। मोनोकोट स्टेम में आपको वीट का प्लांट गेहूं का दिखाया हुआ है, और इसकी लीफ आप लोगों को दिखती है, पैरेलल वेनेशन होता है। अब स्टेम भी इसका ज्यादा वो है नहीं। स्टेम में देखो ये ट्रांसफर सेक्शन है, इसका स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काटने पर आप लोगों को ये जो संरचनाएं दिखाई देती है ना बेटा, ये वेस्कुलर बंडल होते हैं। क्या होते हैं ये, वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल मतलब बिखरे हुए हैं। इसमें कहीं पर भी आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा, पित्त, पित्त कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब पित्त क्या होती है इसमें देखा जाए तो एब्सेंट होती है। लेकिन अब ये वेस्कुलर बंडल आप लोगों को दिख रहे हैं तो सेंटर में बड़े हैं और बाहर में पेरिफेरी में क्या है, बड़े हैं, पैर छोटे हैं। अब इसका इतना सा पोर्शन आपको दिखाना है, तो ये डायग्राम आप लोगों का यहाँ दिया हुआ है। देखो इसमें, देखो इधर ये रहा, ये इसमें वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल में इसमें कैम्बियम क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। तो ये क्या होते हैं, बंद होते हैं वेस्कुलर बंडल। देखो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एक बीजपत्री तना। एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न होती है। कुछ भिन्न क्या होती है, एक तो पित्त के मामले में होती है, और एक वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं। लेकिन ऊतकों के विन्यास रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं आता। चित्र 6.4 में आपने देखा कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचारोम नहीं होते हैं, किसमें, एक बीजपत्री में, जबकि डाइकोट में होते हैं। एक बीजपत्री तने में अधस त्वचा स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है। यहाँ किसकी बनी है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा की। बलकुट में कई सतह होते हैं, इसमें बहुत से बिखरे हुए, क्या बेटा यहाँ पर ये है इंपॉर्टेंट, बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इसके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेनकाइमी बंडल आच्छद होता है। क्या होता है, बंडल आच्छद। संवहन बंडल संयुक्त, संयुक्त मतलब यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम, और बंद मतलब यहाँ पर कैम्बियम क्या है, एब्सेंट होते हैं। परिधीय संवहन बंडल प्राय छोटे होते हैं और केंद्र में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता। क्वेश्चन यहीं से आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। संवहन बंडल में जो फ्लोएम में होता है ना, फ्लोएम में पेरेन्काइमा नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मोनोकोट स्टेम में याद रखना, मोनोकोट स्टेम में फ्लोएम में, सॉरी हाँ, मोनोकोट स्टेम में फ्लोएम में भी 4 पार्ट होते हैं। आप लोगों के नॉर्मली हम बोलते हैं क्या, फ्लोएम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, चालनी नलिका होती है, सहचर कोशिका होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, एंड फ्लोएम फाइबर होता है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट मोनोकोट स्टेम। इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं यहाँ पर। अब देखो ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये इसमें क्या है, इसमें वेस्कुलर बंडल है। जो केंद्र वाले वेस्कुलर बंडल है वो बड़े होते हैं, और परिधि वाले क्या होते हैं, छोटे हैं। देखो यहाँ पर बाह्य त्वचा, हाइपोडर्मिस, संवहन बंडल और व्रणोत्तक ग्राउंड टिश्यू फैला हुआ है। यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल है, क्या ये है, वेस्कुलर बंडल, और इनके चारों ओर क्या होती है, बंडल आच्छद प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इसमें एनाटॉमी किसकी, लीफ की आंतरिक संरचना। पहले तो ये पता होना चाहिए पत्ती का मुख्य काम क्या होता है। मुख्य काम मतलब पत्ती करती है फोटोसिंथेसिस, और क्या करती है, ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन। अब इसकी आंतरिक संरचना की दोनों की हम बात करेंगे, किसकी, डाइकोट की एंड मोनोकोट की लीफ की। लेकिन अब यहाँ लीफ में बात करें तो द्विबीजपत्री पादप की लीफ और मोनोकोट की लीफ में बहुत अंतर होता है। डाइकोट की ऊपरी सतह की और निचली सतह में अंतर होने के कारण उसमें पृष्ठाधारी पर्ण पाई जाती है, जिसको बोलते हैं डोर्सिवेंट्रल लीफ्स। और मोनोकोट की ऊपरी वाली और निचली वाली लीफ में दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक जैसी होती है, उसे बोलते हैं आइसोबाइलेटरल मतलब समद्विपार्श्विक पर्ण। अब डाइकोट की पर्ण में बात करें तो ये उसका ट्रांसफर सेक्शन है। बेटा कैसे, यदि मैं बात करूं, मेरे पास ये लीफ है, ये लीफ है, इसका ट्रांसफर सेक्शन काट दिया जाए, मतलब ये टीएस काटा जाए, तो आप लोगों को इस तरह की संरचना दिखाई देगी। इस तरह की संरचना मैंने ऊपर आप लोगों के प्रेजेंट की है। देखो यहाँ पर ये लीफ है, ये लीफ, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटने पर इस तरह की संरचनाएं दिखाई देगी, ये ऊपरी सतह, ये निचली सतह, और इसके बीच में ये वाला पोर्शन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लीफ पे 3 पोर्शन होते हैं। एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस ये रही, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है अभी, और ये निचली एपिडर्मिस है। ऊपर वाले को तो आप लोगों का इंग्लिश में हम एडेक्सियल बोलते हैं और इसको एबेक्सियल बोलते हैं, हिंदी में अपाक्ष और अबाक्ष होता है। बीच में जो ऊतक होता है ये वाला पूरा का पूरा मेसोफिल होता है। बेटा क्या होता है, मेसोफिल। ये 2 पार्ट में बटा होता है डाइकोट में। तो ये जो खंभे जैसे है ना, उनको बोलते हैं खंभ ऊतक, और जो बिखरा हुआ होता है उसे बोलते हैं स्पंजी ऊतक। वेस्कुलर टिश्यू, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये रहा वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। अब बेटा नॉर्मली बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ये रेड वाला पोर्शन तो जाइलम होता है, ये क्या होता है, जाइलम, और नीला वाला क्या होता है, फ्लोएम, और ये बंडल आच्छद होता है। इसके चारों ओर ये क्या होता है, बंडल आच्छद होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले आगे। अब ये
जो वेस्कुलर बंडल है नॉर्मली कहां प्रेजेंट होता है, मिड रिब में। कहां प्रेजेंट होता है, मिड रिब में। देखो ये डायग्राम आप लोगों को दिखाया हुआ है। यदि मैं बात करूं इस वाले डायग्राम में, ये डायग्राम है मेरे पास में, ये देखो इस डायग्राम में मैं बात करूं, ये मिड रिब है। क्या है बेटा, ये मिड रिब, ये रही मिड रिब। इस मिड रिब का यहां पर ये ट्रांसफर सेक्शन काट के इतना सा ट्रांसफर सेक्शन काट के आप लोगों को ये दिखाया जाता है, ये रहा इसका मिड रिब में ये वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ये रहा वेस्कुलर बंडल, ये यहां से यहां वाला वेस्कुलर बंडल है। अब बेटा इसमें भी होते हैं वेस्कुलर बंडल यहां पर भी, लेकिन वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे। ये बड़ा सा आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो ये तो क्या कर रहा है, जाइलम। लीफ में ये क्या है बेटा, जाइलम प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, फ्लोएम, और ये आप लोगों का बंडल शीथ होता है। क्लियर। अब देखो यहां पर आगे चलते हैं, एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, पृष्ठाधारी पर्ण द्विबीजपत्री पत्ती। पृष्ठाधारी पत्ती के फलक की लंबत काट 3 प्रमुख भागों में, बाह्य त्वचा, पर्ण मध्योतक और संवहन तंत्र। अभी बताया आप लोगों को, एपिडर्मिस होता है, मेसोफिल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। बाह्य त्वचा जो कि ऊपरी सतह, अभ्यक्ष बाह्य त्वचा और तथा निचली अपाक्ष, जिसको हम एडेक्सियल और एबैक्सियल बोलते हैं, को घेरे रहती है, पर क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य सतह पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक होते हैं। मतलब निचली सतह पर क्या होते हैं बेटा, रंध्र होते हैं, ऊपरी सतह पर रंध्र कम होते हैं। किस लिए, ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी तथा निचली सतह बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पर्ण मध्योतक। पर्ण मध्योतक मतलब मेसोफिल। पर्ण मध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बने होते हैं। पेरेन्काइमा का ही मॉडिफिकेशन होता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, खम्भ ऊतक वाली और स्पंजी ऊतक वाली। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी में, ये रहा, ये है खम्भ ऊतक, ये रहा खम्भ पर्णमध्य, और ये इस तरह से इसमें स्पेस होता है, इसको बोलते हैं स्पंजी पर्ण मध्योतक। क्या बोलते हैं इसको, स्पंजी पर्ण मध्योतक। पढ़ते हैं आगे। और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, ये लंबत समानांतर होती है। स्पंजी पेरेन्काइमा खम्भ कोशिकाओं के नीचे होती है, निचली बाह्य सतह तक जाती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाओं अंडाकार व गोलाकार होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत सारा खाली स्थान होता है तथा वायु गुहिकाएं होती हैं। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल में कहाँ होते हैं, ये शिराओं और मध्य शिरा। संवहन बंडल का माप शिराओं के माप पर आधारित होता है। बता दिया मैंने। आते हैं आप लोगों को, यदि मध्य शिरा है तो संवहन बंडल बड़ा होगा और शिरिकाएं हैं तो छोटा होगा। शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका सिरा विन्यास में भिन्न भिन्न होती है, कि पत्ती के ऊपर डिपेंड करेगा कि पत्ती कितनी बड़ी है और छोटी है। संवहन बंडल संयुक्त वही फ्लोएमी तथा मध्य आदि दारू। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है, जो सघन होती है। इसे बंडल आच्छद कहा जाता है। ये देखो बंडल आच्छद। संवहन बंडल में जाइलम के स्थान को देखो, ये रहा, ये वाला डायग्राम मैंने आपको अभी बताया था मिडरिप के यहाँ पर। तो ये तो है बंडल आच्छद। ये वाला पोर्शन तो कौन सा है बेटा, बंडल आच्छद वाला। अब इसमें जो रेड वाला पोर्शन होता है ना, यदि मैं बात करूं, ये तो है जाइलम। ये क्या बता रहा है, ये जाइलम को डिनोट करता है, ये है जाइलम। और इसमें ये जो बिखरा हुआ पोर्शन है ना, बिखरा हुआ पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब क्या है बेटा, ये वाला सब फ्लोएम है। ये क्या है बेटा, फ्लोएम। ठीक है, तो ये बंडल आच्छद है, जाइलम एंड फ्लोएम लिखा हुआ है इसमें एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन। और वायु गुहिका मैंने बता दिया आपको, ऊपरी सतह है, निचली सतह है, और ये क्या होते हैं, यहाँ पर रंध्र होते हैं। क्लियर। तो ये किसका हुआ आप लोगों का, डाइकोट की लीफ का। अब चलते हैं मोनोकोट की लीफ का। देखो इधर, ये आप लोगों का ट्रांसफर सेक्शन किसका, मोनोकोट की लीफ। मोनोकोट की लीफ इस तरह की लीफ होती है, किसकी, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया और चावल। अब बेटा यहां पर देखो, इसमें ऊपरी सतह पर भी क्या हो सकते हैं, रंध्र हो सकते हैं। किसमें, मोनोकोट में। और यहां से ये पोर्शन आप लोगों को दिखाया गया है, तो ये तो है जाइलम और ये वाला है फ्लोएम। ये तो है फ्लोएम और ये जो दिख रहा है ये क्या है बेटा, जाइलम। ये क्या है बेटा, जाइलम। ठीक है, अब इसका ट्रांसफर सेक्शन हमने देख लिया। अब थ्योरी पढ़ते हैं एनसीईआरटी की क्या है। देखो इधर ये डायग्राम आप लोगों का दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले तो इसमें जो
मेसोफिल है ना वो डिवाइड नहीं होता, ओनली पूरा का पूरा मेसोफिल कौन सा होता है, स्पंजी होता है, वह खंभ ऊतक में डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर ये रंध्र है, इसमें ये निचली सतह है और वो ऊपरी सतह है। ये रहा फ्लोएम, अभी बताया आप लोगों को फ्लोएम, और ये आप लोगों का जाइलम। क्या है बेटा, जाइलम। और ये वाली इसमें क्या होती है, ये वाली इसमें सतह होती है आप लोगों की, हम पढ़ेंगे बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं, आवर्धत्व कोशिकाएं। अब देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है, समद्विपार्श्व एक बीजपत्री की पत्ती। एक समृद्ध पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता भी देखी जा सकती है। इसमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है, किसमें, एक बीजपत्री में, और उसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या भी क्या होती है, लगभग समान होती है। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाओं लंबी व खाली तथा रंगहीन हो जाती हैं। जब इन कोशिकाओं को आवर्धत्व कोशिका मतलब बुलिफॉर्म सेल्स कहा जाता है। जब कोशिकाएं स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्ती को खुलने में सहायता करती हैं। स्फीत मतलब फुली हुई है, यदि ये फुली हुई नहीं होती तो पत्ती इस तरह से मुड़ जाती है, ठीक है, टर्जेड। ये रही स्फीत कंडीशन, देखो ये क्या है, बुलिफॉर्म सेल्स, ये इस तरह से क्या हो रही है बेटा, टर्जेड, खुली हुई है, तो पत्ती क्या है, खुली हुई है। लेकिन जब ये क्या हो जाती है, इसमें से पानी निकल जाता है, बिकम, देखो यहां पर लिखा हुआ है क्या हो जाती है, और वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। क्या करेंगे, ये मुड़ जाएंगे। एक बीजपत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास समानांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं, जिसमें कि संवहन बंडल का माप भी क्या हो, एक समान होता है। क्लियर। तो ये एक बीजपत्री में क्या है, आप लोगों की बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं। ये टर्जिड है तो पत्ती ओपन है, और ये फ्लैशेड हो जाएगी, मतलब ये आपकी इसमें क्या हो जाएगा, कर्लिंग हो जाती है, इस तरह से ये मोड़ लेती है, वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। तो बेटा ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ क्या, मॉर्फोलॉजी के बाद में एनाटॉमी वाला पोर्शन। एनाटॉमी मतलब शारीरिकी, जिसमें सेकंड पार्ट था जिसमें हमने तना मोनोकोट का और डाइकोट का, पत्ती मोनोकोट और डाइकोट की नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की है। आशा करता हूं आप लोगों को ये जो पोर्शन है समझ में आया होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।